प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली जिस युवक की उनके प्रमुख प्रश्न अपने करियर से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में चल रही कुछ दशा के चलते इन्हें अपने जीवन काल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इनकी जन्म कुंडली के अध्ययन से मैं इनके प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा ही, साथ ही आपको जन्म कुंडली में बन रहे कुछ विशेष योगों से अवगत करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन सी स्थिति है जिसके कारण वर्तमान में परेशानी आ रही है। तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। आप भी इस जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहे तो जन्म की डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। जन्म इनका हुआ है 24 सितंबर 1980 को। जन्म का समय दोपहर में 12:20 और जन्म स्थान है लोरी। ये छतरपुर में आता है, मध्य प्रदेश में। आप जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे तो इनकी जन्म कुंडली बनेगी धनु लग्न और मीन राशि की। अब देखिए, यहां पर अगर हम धनु लग्न और मीन राशि को समझे तो दोनों के जो राशि स्वामी होते हैं वो गुरु बनते हैं। तो दोनों का राशि स्वामी एक ग्रह का होना ये जीवन काल के लिए अच्छा होता है, यानी इससे जीवन में बहुत सी परेशानियों का हल अपने आप ही हो जाता है। लेकिन इसमें एक परेशानी की बात अवश्य है कि यहां पर आप इनके लग्न को देखेंगे तो ये अग्नि तत्वीय लग्न है और राशि जल तत्वीय है, और अग्नि और जल आपस में परम शत्रु है। इसके कारण कई बार क्या होता है कि जीवन काल में संघर्ष शुरुआती समय में अधिक देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे कुछ समय के लिए तो अच्छा कर लेता है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और कई बार लग्न और राशि के स्वामी मित्र ना हो या लग्न और राशि का तत्व एक ना हो तो अन्य लोगों से तालमेल बिठा पाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो जिसका प्रभाव इनको देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका लग्न और राशि दोनों के स्वामी गुरु बनते हैं, जो एक ही ग्रह है। तो इनके बुद्धि विवेक का प्रभाव इस तरह से रहेगा कि ये एक ही डिसीजन में आगे बढ़ पाएंगे और उसमें सफल भी हो पाएंगे। तो ये बात इनके जीवन के लिए अच्छी है। इसके बाद आप जानते हैं कि जो धनु लग्न वाले होते हैं वो ज्ञानवान तो होते ही है, साथ ही साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना जानते हैं। सभी बातों को सीखना खोजना इस तरह के स्वभाव वाले धनु लग्न के होते हैं। अब आप एक बात देखिए कि इनकी कुंडली में लग्न के स्वामी गुरु जो बनते हैं ये बैठे हैं कुंडली के भाग्य भाव में। और मैंने आपको पूर्व की ही वीडियो में बताया था कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव से गुरु का संबंध बन जाए तो ये कुंडली के सभी दोषों का शमन करता है। यह योग व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाता ही है, साथ ही साथ कुंडली में बन रहे सभी प्रकार के दोषों को भी दूर करने का कार्य ये करता है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये गुरु जो लग्नेश होकर के बैठे हैं, निश्चित ही ये जीवन में इनको भाग्य का सुख प्रदान करने वाले हैं। अब एक बात जरूर है इनकी कुंडली में जो आपको जान लेना शुरुआत में ही आवश्यक है। आप इनके लग्न कुंडली को देखेंगे तो इनका लग्न जो है वो 1 डिग्री पर है, गुरु 29 डिग्री पर है और सूर्य के समीप होने के कारण ये गुरु यहाँ पर अस्त अवस्था में है। और साथ ही आप देखें तो राहु और शनि सूर्य के मध्य ये पाप मध्यत्व में भी आ गए हैं, पाप कर्तरी दोष में भी ये गुरु आ गए हैं। यानी लग्न और लग्नेश दोनों की दोनों यहाँ पर कमजोर अवस्था में आ रहे हैं, जिसके कारण जीवन में संघर्ष और परेशानी अधिक बढ़ जाती है। आप इस कुंडली में एक बात देख पाएंगे कि गुरु भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में भले गुरु अस्त है, कमजोर है, लेकिन ये भाग्य का प्रभाव अवश्य से प्रदान करेंगे। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो, ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद पिता को सफलता मिले, पिता की तरक्की हो, घर परिवार में खुशहाली बढ़ जाए, ये सब बातें देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति भी परोपकार करे, धार्मिक यात्राएं करे, लंबी दूरी की यात्राएं करे, ये सब बातें ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में अधिक देखने को मिल ही जाती है। यहां पर बस गुरु को मजबूत करना आवश्यक रहेगा, जिससे व्यक्ति सुख सुविधा भी अर्जित कर पाएगा, मान सम्मान भी अर्जित कर पाएगा और भाग्य के चलते भी ऐसे व्यक्ति के सभी कार्य बन जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इनके गुरु की जो कमजोर स्थिति है सबसे पहले कुंडली के बल को बहुत कम कर रही है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया आज तक की वीडियो में, आप जानते हैं कि लग्नेश जो है ये कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह है
और जब भी कुंडली में लग्नेश कमजोर हो जाएंगे तो एक बात पक्की है कि कुंडली का जो बल है वो अपने आप में कमजोर हो जाएगा। कुंडली जो सफलता दे सकती है उसमें कमी आ जाएगी। इसीलिए सबसे पहला ध्यान इसी लग्न पर होना चाहिए। आप इस लग्न पर देखेंगे तो यहां पर गुरु की ही दृष्टि आ रही है, जो अच्छी बात है। इसका प्रभाव ये जरूर रहेगा कि गुरु जो है ये चर्बी को बढ़ाने का काम करते हैं, और फिर लग्न गुरु से ही प्रभावित है तो ये थोड़ा देखने को मिलता है कि वेट या वजन थोड़ा बढ़ाने का काम कर देते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान जरूर रखना रहेगा। लेकिन फिर भी गुरु का प्रभाव लग्न से है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान होता रहता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले पता लग जाए, या ऐसा व्यक्ति सोच विचार करके जो भी कार्य करे उसमें सफलता ये गुरु दिलाने का काम अवश्य से करेंगे। इसीलिए ये गुरु का प्रभाव अच्छा है। थोड़ा बल दे करके पूरी कुंडली को बलवान किया जा सकता है। इसके बाद आप जानते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख ग्रह बनते हैं, और सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के कुंडली में दशम भाव में दशमेश के साथ में बैठे हैं। नवम भाव और दशम भाव के स्वामी का एक साथ बैठना, ये कुंडली के किसी भाव में भी होता तो भी अच्छा था, लेकिन दशम भाव में ही बैठ जाना ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग तो है ही, लेकिन इन दोनों की युति दशम भाव में हो जाना, मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि इन दोनों का साथ में होना ये धर्म कर्माधिपति योग होता है, श्रीपति योग होता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। ये सभी प्रकार का योग जो इन दो ग्रहों के साथ होने से बना है ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये उच्च पद दिलाने में सक्षम होता है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें अपना मान सम्मान विशेष रूप से बना लेता है। जब भी जन्म कुंडली में शनि और सूर्य की युति हो तो इसे भले संघर्ष योग के रूप में जाना जाता हो, या फिर ये कहा जाता है कि पिता पुत्र दोनों एक साथ है, दोनों में आपस में बनती नहीं है, ये खराब योग है। लेकिन वास्तविकता में आप जिनकी कुंडली में भी ये योग देखेंगे, आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य करेगा उसमें उसका मान सम्मान विशेष रूप से आगे रहेगा। ऐसे व्यक्ति को अपना मान सम्मान प्रिय रहता ही है। लेकिन ये भी मैं बोल सकता हूं कि शनि सूर्य के साथ में होने से ऐसा व्यक्ति अपने कार्य से एक बड़ी पहचान बनाता है। और ये शनि को भी देखेंगे तो इस कुंडली में खराब प्रभाव ज्यादा देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। गुरु से भी देखा जाए तो तात्कालिक मैत्री अवस्था में है, बुध की राशि में मजबूत अवस्था में बैठे हैं, दशम में कारक होकर के बैठे हैं। इसीलिए शनि का प्रभाव इस कुंडली में दशम भाव में आने से ये जीवन काल में अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे। बस ये बात जरूर है कि ये शनि दशम भाव में है और दशमेश के साथ में है तो जीवन काल में संघर्ष तो बढ़ा करके रखेंगे और धीमी गति से ही व्यक्ति को सफलता दिलाने का काम करेंगे। लेकिन दशम में बना भद्र योग, सूर्य शनि के साथ में बुध का होना, या इन तीनों का योग जो होता है ये अपने आप में श्रेष्ठ योग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि कौशल से बहुत अच्छी तरह कार्य कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कलात्मक गुण भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी चीजों को जल्दी सीख भी जाता है, और ऐसे व्यक्ति का टेक्निकल फील्ड की ओर जो रुझान है वो अधिक भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन तीनों ग्रहों की युति दशम भाव को बल प्रदान कर रही है, और कुंडली में कार्य के चलते एक विशेष बड़े मान सम्मान के योग या बड़ी सफलता के योग ये बना रही है। अब ऐसी ही स्थिति में ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कार्य जो घर परिवार में पहले से करते आए हो, यानी पिता का कोई काम हो उसी को करते आए, या फिर दशम भाव सरकार को बताता है, प्रशासन को बताता है, तो उनसे जुड़ करके कोई काम करे उसमें भी सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। अगर ये स्थिति नहीं भी बने तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर परिवार वालों से जुड़ करके कार्य करता है तो भी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, क्योंकि तीनों ग्रह दशम भाव में अपनी घर परिवार से जुड़े हुए काम को करने से बड़ी सफलता प्रदान करते हैं, और करियर में फिर जो अप डाउन का प्रभाव होता है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है। तो इसीलिए जन्म कुंडली का दशम भाव में अधिक ग्रहों का होना, दशम भाव मजबूत होना व्यक्ति को स्वयं को मजबूत बनाता है, व्यक्ति कर्मठ होता है, और ये भी बोल सकते हैं कि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को मान सम्मान भी अधिक प्रदान करता है, व्यक्ति के ख्याति को ये बढ़ाने का काम करता है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद इस सूर्य का प्रभाव यानी अच्छा है, सूर्य यहाँ बैठे भी अच्छे हैं, ये जीवन में बड़ी सफलताओं को बता भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली में दूसरे सूर्य के बाद जो दूसरे नंबर पर कारक ग्रह के रूप में आते हैं वो मंगल आते हैं। अब मंगल को आप देखें तो इस कुंडली में पंचमेश और व्ययेश बनकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में मंगल को कहा जाए तो ये थोड़ा मिला जुला परिणाम अधिक प्रदान करते हैं। धन के लिए अच्छा है,
कि ये मेहनत भी करवाएंगे लेकिन धन की प्राप्ति भी करवाने में मंगल का प्रभाव अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जितना अपना बुद्धि विवेक का उपयोग करके काम करेगा उतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएगा। ये मंगल के कारण व्यक्ति बस ध्यान ये रखना चाहिए कि ना गलत संगति में पड़े, क्योंकि मंगल 12वें भाव के भी स्वामी है। तो गलत संगति में पड़ के, या ये बोल सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को गलत मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति गलत मार्ग पर चला जाए तो इस मंगल के कारण उसको ये बोल सकते हैं कि 12वें भाव के जो अशुभ परिणाम है वो भी देखने को मिलेंगे। यानी व्यर्थ के कार्यों पर खर्च तो होगा ही, साथ में ऐसे व्यक्ति के कोर्ट कचहरी या विवाद में पैसे फंस जाए, विवाद में पैसे ऐसे व्यक्ति को खर्च हो जाए, ये सब बातें देखने को मिलेंगी। फिर इस मंगल का प्रभाव 12वें भाव पर तो आ ही रहा है, लेकिन इसकी अष्टम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, और छठे भाव पर पड़ती मंगल की दृष्टि ये बता रही है कि ऐसा व्यक्ति किसी को पैसे दे देगा तो इसके पैसे फंस जाएंगे, या फिर लेन देन में अगर सावधानी न बरती, जल्दीबाजी में कोई कार्य कर लिया तो बड़ा नुकसान का योग मंगल बना देगा। कुंडली के लाभ भाव में बैठा है तो अच्छा है, कोई खराब असर तो उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये बात है कि व्ययेश होकर के बैठा है तो धन का लेन देन थोड़ा सोच विचार करके करना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, विशेषकर लेन देन से जुड़ा हुआ। इसका ध्यान रख लिया जाए तो कोई परेशानी इस मंगल के कारण भी नहीं आती है और अच्छी सफलताएं मंगल प्रदान कर देता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि लाभ भाव में है मंगल। कई बार अब बड़े या तो भाई बहन हो नहीं, और अगर हो तो उनसे संबंध अच्छे ना रहे, बड़े जो लोग होते हैं उनसे संबंध अच्छे ना रहे, ये सब बातें कई बार आ जाती है। पिता से तालमेल में कमजोरी, बड़े लोगों से तालमेल में कमजोरी, ये सब बातें कई बार जीवन काल में अधिक देखने को मिल जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कई बार स्वतंत्र प्रिय विचारधारा का और सीधे जो बात सामने मुंह पर बोल देने वाला बन जाता है मंगल के लाभ भाव में होने से। और कई बार ऐसे में ही फिर जो अन्य से संबंध आदि है वो खराब हो जाए, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाए, ये सब बातें फिर देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर इसका प्रभाव थोड़ा बैलेंस करके लिया जाए, वैसे दशा ऐसी कोई ग्रहों की नहीं जो इसका अशुभ प्रभाव दे, इसीलिए कोई चिंता की बात भी नहीं है। मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव देने में सक्षम है, बल्कि अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो इसीलिए लाभ भाव का मंगल यहाँ पर अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। आप अगर इस कुंडली में देखें तो वैसे तो आप देख पाएंगे कुंडली में ग्रहों का जो स्थान है, जो स्थिति में बैठे हैं, वो अच्छे बैठे हुए हैं। एक चंद्रमा की बात करेंगे, चतुर्थ भाव में वैसे चंद्रमा दिग्बली होते, अच्छा प्रभाव देते हैं, कारक हो जाते हैं। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे, लेकिन इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और सामने सूर्य, शनि और बुध, ये तीनों ग्रहों की दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि भी इस चंद्रमा पर पड़ रही है। परिणाम स्वरूप ये चंद्रमा जो है शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के मन में मानसिक चिंता, तनाव, टेंशन ये सब बढ़ जाता है। और जब भी आप देखेंगे कि खराब ग्रहों का प्रभाव गोचर से, दशा से, किसी प्रकार से भी आएगा, तो ये चंद्रमा सबसे पहले नींद को खराब करने का काम करेगा। क्योंकि जब मैंने आपको चतुर्थ भाव का प्रभाव बताया था तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि चतुर्थ भाव ही आपकी मानसिक शांति को बताता है। अब चंद्रमा जब भी चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता। जब कोई काम, अगर जैसे कोई काम कर रहा है तो उसमें लगा हुआ है, जैसे ही कोई काम समाप्त हुआ नहीं उससे पहले उसकी चिंता ऐसे व्यक्ति के मन में आ जाएंगी। कोई काम कर रहा है तो वो सही जाएगा गलत जाएगा, उसकी चिंता ऐसे व्यक्ति के मन में आ जाएंगी। यानी टेंशन लेने का जो प्रभाव है वो इस तरह के चंद्रमा में बढ़ जाता है। और फिर ऊपर से चंद्रमा भी काय में है तो मीन राशि में है। मीन राशि के व्यक्ति तो आपस में ही, अपने आप में ही उलझन में रहते हैं, क्या करे क्या ना करे, इसी दुविधा में कहीं ना कहीं प्रभाव अधिक इनका जीवन में देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो केंद्र जो है यहां पर द्विस्वभाव राशि बनी हुई है और केंद्र में अधिक ग्रह बैठे हुए भी है। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कंफ्यूजन में अधिक रहेगा। कई बार क्या डिसीजन लेना है ये सही ले नहीं पाएगा। और एक परेशानी की बात इसमें एक और ये है कि दूसरे भाव में केतु बैठे हैं। मैंने आपको पूर्व की एक वीडियो में बताया था कि दूसरे भाव में केतु बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी की सलाह मांगनी नहीं चाहिए और माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह मानेगा उसको कहीं ना कहीं नुकसान अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अच्छी सलाह मिल नहीं पाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर विश्वास कर ले तो वहां से धोखा मिल जाता है। घर परिवार के लोग तो कोई सहयोग करते नहीं, ऐसा व्यक्ति कई बार अपने कुटुंब से दूर जाकर के रह जाता है या दूर जाकर के कार्य करता है। कई जन्म स्थान से दूर चला गया, कुटुंब से दूर चला गया, वहां जाकर के बस गया, वहीं पर अपना निवास बना लिया, ये सब बातें बढ़ जाती है। और वैसे चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा जरूर बैठे हुए हैं
परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति भले कितना ही टेंशन आदि क्यों ना ले, लेकिन शनि के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन का भौतिक सुख जितने भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और ये केतु का प्रभाव यही है कि द्वितीय भाव में है, धन आदि प्रदान करेगा। केतु खराब नहीं है, शनि की राशि में है और मकर राशि में केतु का परिणाम बहुत अच्छा होता है, इसलिए केतु खराब नहीं है। यहाँ पर बस यही है कि किसी की सलाह अगर ऐसा व्यक्ति बिना सोचे विचारे मान लेगा तो फिर परेशानी आ जाएगी। हाँ, अगर ये ऐसा व्यक्ति ये करे कि किसी ने सलाह दी है, उस पर सोचे विचारे किस तरह कर सकता है और अच्छा कैसे हो सकता है, उस पर विचार करके फिर निर्णय ले, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। और यही एक बात है जो इस कुंडली में आ भी रही है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर कमजोर हो रहा है, जो डिसीजन थोड़ी पावर को कम कर देगा, दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास से केतु करवा देगा। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति फिर गलत निर्णय ले ले और फिर परेशानी में फंस जाए, ये सब बातें अधिक आ जाएंगी। और जिससे बचाव के लिए एकमात्र उपाय धैर्य रखना। जो इनका लग्न है धनु लग्न, धैर्य पूर्वक सभी बातों को सोच विचार करके एनालाइज करके फिर आगे बढ़ना, यही इनके जीवन में इनको सफलता दे पाएगा। और अब ये तो सब इनकी कुंडली की बातें रही, ये सब इनको अच्छे प्रभाव में जो दे रही थी वही बातें हुई। अब इस कुंडली में सबसे प्रमुख पॉइंट आता है और वो है इस शुक्र और राहु की युति का। शुक्र और राहु की युति आप कुंडली के अष्टम भाव में देख पा रहे होंगे। 2021 के नवंबर से इनको शुक्र की महादशा चालू हुई है। अगर आप धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न में शुक्र कैसे ग्रह होते हैं, तो आप सामान्य एक शब्द में कह देंगे कि यह ग्रह मारक होता है, अकारक होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो शुक्र की दशा 2021 में चालू हुई है, तो 2041 तक चलेंगे, क्योंकि 20 साल की दशा शुक्र की होती है। यानी 1980 का इनका जन्म है और जीवन का ऐसा समय जब इनको अपने जीवन में करियर में कुछ करना है और स्थिरता प्राप्त करनी है, उस समय पर किसी ग्रह का प्रभाव है तो वो है शुक्र। यानी अब पूरा की पूरा जीवन इस शुक्र पर निर्भर है। और आप देख पा रहे हैं शुक्र है कुंडली के अष्टम भाव में। अब अधिकतर कई बार स्थिति क्या होती है कि जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव में हो और उस ग्रह की दशा आ जाए तो व्यक्ति को मानसिक चिंता, तनाव, ये जैसे ही उसकी दशा लगती है वैसे ही उसका अनुभव हो जाता है। बनता बनता काम कैसे एकाएक रुक जाता है, ये दशा प्रारंभ होते ही पता लग जाता है। और जो इनको लग भी गया है इस साल में, क्योंकि 2021 के नवंबर में लगी, यानी 2021 के एंडिंग के समय पर लगी, पूरा प्रभाव 2022 में देखने को मिला होगा। और ये पिछले एक वर्ष में इस शुक्र ने इनको मानसिक तनाव, चिंता और ऐसा टेंशन दिया होगा जिससे ये अभी तक भी उभर नहीं पाए होंगे। क्योंकि शुक्र में शुक्र का अंतर ही ये 4 साल के लगभग का समय है। 2025 के मार्च में जाकर के ये समय हटेगा, जिसमें शुक्र में शुक्र की प्रत्यंतर जो दशा है, माफ कीजिएगा अंतर दशा है, वो समाप्त हो पाएंगी। तो ये मतलब शुक्र की दशा लंबी होती है, 20 साल की सबसे लंबा समय यही होता है और इसी को ठीक करना है। अब कैसे करना है, पहले तो इस शुक्र और राहु के प्रभाव को देखिए। शुक्र और राहु जब भी कुंडली में एक साथ होते हैं तो इसको खराब और अच्छे दोनों पक्ष में आप ले सकते हैं। खराब इस तरह से कि व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करे। अष्टम भाव में भी है, तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव होता है व्यक्ति के गुप्त कर्म, यानी जो दूसरों से छुपा करके कोई काम करता हो। ये बोल सकते हैं कि गलत मार्ग से धन कमाना किसी को। अब देखिए राहु से नवम पंचम स्थिति में चंद्रमा भी है, तो चीटिंग करके किसी से धन कमाना, किसी का नुकसान करके धन कमाना, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ। शुक्र के साथ राहु है तो ये दोनों ये काम करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति को गलत मार्ग की ओर ये शुक्र ले जाए, गलत चीजों का आदी ऐसा व्यक्ति हो जाए, ये सब बातें राहु उत्पन्न करता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट इनका धनु लग्न होना, लग्न पर गुरु का प्रभाव होना और गुरु का भाग्य भाव में होना। ये स्थिति ऐसी है जो इनको बचाव कर रही है, गलत मार्ग पर जाने से बचा रही है। और यहाँ पर इनका नक्षत्र जो है चंद्रमा का, ये है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र का प्रभाव भी होता है कि व्यक्ति बहुत ही साफ हृदय का और सज्जन व्यक्ति होता है। परिणाम स्वरूप कुंडली के अन्य ग्रह तो इसके जो दोष है उसको तो कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है लव मैरिज की है। इसका एक प्रभाव मैं बताता हूं किस कारण से की है। आप जिस भी कुंडली में गुरु से दूसरे भाव में शनि को देखेंगे, गुरु से अगले भाव दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने लव मैरिज के लिए विशेष प्रयास करता है। और शुक्र किसी प्रकार से सहयोग कर जाए तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज ही करता है। शुक्र राहु के साथ है तो ऐसा व्यक्ति भोगी, विलासी, ऐश्वर्यशाली जीवन जीने वाला अधिक होता है। जितनी अब देखिए शुक्र क्या है, भोग विलास ऐश्वर्य है। राहु जो है जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसको राहु बताता है।
अब जिसके भी शुक्र राहु साथ में होंगे, ऐसा व्यक्ति नई नई टेक्नोलॉजी को अपने घर में रखेगा। ऐसे व्यक्ति के घर में जाएंगे तो आप देखेंगे नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, कला से जुड़ी हुई, आर्ट से जुड़ी हुई। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी आर्टिस्टिक क्वालिटी लेकर के चलता है, कुछ न कुछ कलात्मक गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होते ही है। अष्टम भाव में है तो गुप्त ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है। तंत्र मंत्र या साधना करना, योग करना, इस तरह के जो प्रभाव है ये शुक्र राहु से आते हैं। यही शुक्र राहु ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ी सफलता दिला सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करे जो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, अब जैसे वर्तमान समय में देखें तो साइंस के द्वारा हर दिन नई टेक्नोलॉजी का एक कह सकते हैं कि नया इन्वेंशन होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों में रुचि भी रखता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा शौक इन्हीं चीजों का होता है कि कैसे वो अपने आप को अपडेट रख सकता है। वाहन खरीदना, बड़े लग्जरियस वाहन खरीदना, या फिर अपने आसपास अच्छी लग्जरी रखना, ऐश्वर्यशाली या सुखद जीवन जीना, ये शुक्र राहु के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। राहु भी देखा जाए तो राहु भी भौतिकतावादी ग्रह है और शुक्र भी भौतिकतावादी ग्रह है। दोनों के दोनों बैठे हैं कर्क राशि में, जो सुख भाव की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली जीवन जीना चाहे और उसी में अपना जीवन व्यतीत करे, ये ऐसा प्रभाव इनके स्वभाव में भी देखने को मिलेगा और इस शुक्र की दशा में ये चीजें बढ़ भी जाएंगी। लेकिन अभी के समय पर इस शुक्र का खराब असर क्यों मिल रहा है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहली स्थिति में शुक्र में अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और देखिए अगर आप इस शुक्र को देखें, ये शुक्र इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी ये उपचय दोनों भाव होते हैं और मैंने आपको बताया है कि उपचय भाव के स्वामी की जब भी दशा आ जाए तो ऐसा व्यक्ति इस दशा काल में विशेष धन कमाता है। ये बात जरूर है कि ऐसे व्यक्ति के साथ में जितनी भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी स्थिति हो या मानसिक पीड़ा हो वो ऐसे व्यक्ति को चलते रहती है। अब इस शुक्र की दशा में ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो मानसिक चिंता ऐसे व्यक्ति को रहेंगी, अष्टम भाव घबराहट को बताता है, तो ऐसे शुक्र के कारण इस दशा के कारण जल्दी घबरा जाना या व्यर्थ की चिंता करना ये स्वभाव में तो रहेगा ही, लेकिन इसको कम किया जा सकता है कुछ कार्यों के द्वारा जो मैं अंत में बताऊंगा। लेकिन अभी देखा जाए तो छठे और 11वें भाव का स्वामी होने से ये शुक्र की दशा धन देने में सक्षम है। धन देने के लिए शुक्र की दशा खराबी उत्पन्न नहीं कर रही है, लेकिन शुक्र में शुक्र का जो अंतर है, ये जो शुरुआती समय है ये विशेष शुभ परिणाम नहीं देने वाला है, क्योंकि शुक्र इस समय पर अपने प्रभाव में है और शुक्र का अपना प्रभाव क्या है, वो है छठा भाव और 8वां भाव। ये दो भाव को लेकर के 11वें भाव को भी लेकर के चल रहा है, लेकिन अष्टम भाव के साथ में प्रभाव आया है तो छठे भाव का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा में रोग, कर्ज बढ़ जाए, शत्रुता बढ़ जाए, व्यर्थ के विवाद हो जाए, ये सब बातें देखने को मिलेंगी। अष्टम भाव ससुराल वर्ग को बताता है, उनसे संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे ना रहे, उनसे विवाद हो जाए, ये सब बातें देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं कहूंगा कि जब भी छठे और 8वां भाव एक्टिव हो तो ऐसे समय पर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए, धैर्य पूर्वक कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए और ऐसी स्थिति में इस शुक्र का अच्छा प्रभाव चाहिए। तो देखिए इनकी कुंडली में वैसे दो काम निकल के आते हैं जो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। सबसे पहला काम मैंने बताया कि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ा कोई भी, अब वो इलेक्ट्रॉनिक का काम चालू कर लीजिए, क्योंकि शुक्र राहु उसमें भी सहयोग प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि चतुर्थ पर है, मंगल कारक होकर के लाभ भाव में बैठा भी है, तो इसीलिए अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हो या केवल सेल परचेस से जुड़ा हो, तो बुध का प्रभाव उसमें भी अच्छा आ जाएगा, वो काम आसानी से कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में नई नई जो चीजें निकल रही है उनमें कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा दूसरा जो काम है जो ज्यादा अच्छा नजर आता है वो ये है कि यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि इनके लिए सबसे अच्छा कोई काम है तो वो है अपने घर परिवार के साथ जुड़ जाना, और दूसरा भाव ही ये बताता है, कुटुंब को बताता है, घर परिवार के सदस्यों को बताता है। अगर द्वितीय भाव से घर परिवार को नहीं जोड़ा जा सकता तो भी ऐसे व्यक्ति में, अगर ऐसा व्यक्ति खाने से जुड़ा, फूड से जुड़ा अगर कोई काम करता है तो बड़ी सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है, विशेषकर इस शुक्र की दशा में। शुक्र राहु के साथ है, जो भी शुक्र जो है ये विशेषकर आप देखेंगे तो ये फूड इंडस्ट्री को बताता है। चंद्रमा, ये चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा भी इसी चीज को बताता है, दोनों का नवम पंचम का संबंध भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा व्यक्ति खाने से जुड़ा कोई भी काम करे, होटल रेस्टोरेंट आदि से जुड़ा कोई काम करे, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता अच्छी मिल सकती है। उसमें भी अब राहु का प्रभाव है तो अच्छा,
थोड़ा कोशिश करें कि उसका जो डेकोरेशन होना चाहिए, उसकी जो सजावट होनी चाहिए वो अच्छी होना चाहिए, ताकि देख कर ही ऐसे व्यक्ति कोई भी अगर देखता है तो उसके मन में वहां पर आने की जो एक चाहत है वो उत्पन्न हो जाए। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य कर लेता है, खाने से जुड़ा कोई काम कर लेता है, तो भी बड़ी सफलता हमें मिल जाएंगी। इस शुक्र की दशा में यही दो काम ऐसे हैं जो करने पर कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी देखने को मिलेंगी। और खाने से जुड़ा काम हो या कोई भी काम क्यों ना हो, शुक्र राहु साथ में है, अपने जीवन साथी के नाम पर चालू करें, यानी पत्नी के नाम पर अगर ये काम चालू करेंगे तो इनको बड़ी सफलता देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुक्र राहु ये साथ में है। ये है अश्लेषा नक्षत्र में जो बुध का नक्षत्र है, और ये लाभ भाव में बैठे हैं नवमांश कुंडली में, इसलिए भी इसका प्रभाव ये रहेगा कि पत्नी के नाम से चालू करने पर बड़ी सफलताएं देने का काम भी करेगा। और जैसा मैंने बताया कि ये शुक्र राहु की दशा, शुक्र में शुक्र का अंतर निकलने के बाद ये विशेष शुभ परिणाम देना चालू कर देगा, और उसके बाद का जो जितना भी समय रहेगा वहां पर बड़ी सफलता प्राप्त होने लग जाएंगी। देखिए भाई, यहां पर ध्यान क्या रखना है कि ये राहु के साथ है तो ये लॉटरी, सट्टा, जुआ, किसी का नुकसान करना, किसी को चीटिंग पहुंचाना, वहां से धन कमाना, ये सब चीजें बढ़ाने की कोशिश करेगा। उनसे बचाव कर लेते हैं तो निश्चित ही मैं यहां पर बोल पाऊंगा कि अच्छा परिणाम मिल जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो ये शुक्र विपरीत राजयोग में है, लेकिन इसका प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लग्नेश कमजोर है। और जैसा मैंने बताया कि लग्नेश के कमजोर होने से ये कितनी ही अच्छी स्थिति अन्य ग्रह द्वारा क्यों ना बनाई जा रही हो, वो कमजोर भी हो जाएंगी और जीवन में अच्छा प्रभाव भी नहीं दे पाएंगी। इसीलिए चाहिए कि सबसे पहले लग्नेश को मजबूत करे। कुंडली कोई भी क्यों ना हो, लग्नेश अगर कमजोर हुए तो कुंडली अपने आप में पूरा बल समाप्त हो जाएगा उसका। इसीलिए यहाँ पर गुरु को बलवान करना, और गुरु के लिए यहाँ पर आसानी से गुरु का जो रत्न होता है पुखराज, वो धारण किया जा सकता है। उससे सबसे अच्छी स्थिति उसी से देखने को मिलेगी। अब ये गुरु 29 डिग्री पर अस्त है, तो मैं कहूंगा कि जीवन काल में एक ही बार आप पुखराज बनाइए, लगभग 9.25 रत्ती का। आप सोने की अंगूठी में या फिर वैसी स्थिति अगर अभी सक्षम ना हो तो पंच धातु में बनवा करके इस तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन आपको धारण करना है, जिससे आपको इस गुरु का प्रभाव अच्छा मिलेगा। न केवल आपका लग्न मजबूत होगा बल्कि लग्नेश में भी बल आएगा, और उसके परिणाम स्वरूप भाग्य भी, धन भी और सभी चीजें आपकी जीवन काल में अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद इस शुक्र की दशा में आपको सबसे पहले एक काम जोड़ लेना है, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 दिन महीने में आपको दान करना है कुछ चीजों का। विशेषकर इसके लिए आप चाहे तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। विशेषकर शुक्र राहु के साथ है तो जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, इनको खाने की वस्तु देना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र राहु है तो खाने की वस्तु गरीब लोगों को देना, मजदूर लोगों को देना, यह आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। जो सफाई कर्मी होते हैं, जो भी कुछ मजदूरी से जुड़ा काम करते हैं, ऐसे कुछ गरीब लोगों की सहायता करना आपको बहुत अच्छा परिणाम भी देगा। और आप ये देख पाएंगे कि इस पूरी महादशा में यह आपको बहुत अच्छा असर देने का काम करेगा। शुक्र अष्टम भाव में है, और जब भी अष्टम भाव में बैठे किसी ग्रह की दशा चले तो आपको एक काम करना है, और वो ये है कि आप ऑनलाइन मार्केट से या बाजार में आपके आसपास कहीं पर मिल जाए तो आपको बुलाना है एक संपूर्ण शिव महापुराण, ये नाम से आपको एक किताब मिलेगी। सामान्यतः 800 से 1000 पेज के आसपास इसमें कुछ पेज मिलेंगे, आपको ये बुला लेना है। और इसके 1 से 2 अध्याय का पाठ आपको प्रतिदिन सुबह के समय स्नान के बाद करना है। ये आप करेंगे, इससे 2 काम होंगे। अष्टम भाव जो आपका एक्टिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्टिव तो रहेगा लेकिन पॉजिटिव रूप में एक्टिव हो जाएगा। साथ में आपको एक काम और करना है कि जो भी काम करे बिना सोचे विचारे ना करे, प्लानिंग करे बिना ना करे, अन्यथा उसमें भी परेशानी आएगी। क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव है, अष्टम भाव रिसर्च को बताता है। जो भी कार्य में आगे बढ़े पूरा रिसर्च कर ले, पूरा विषय को खोज ले, फिर आगे बढ़े, आप देखेंगे बड़ी सफलता आपको मिल जाएंगी। ये दशा खराब नहीं है, जैसा मैंने बताया उपचय भाव के स्वामी की दशा है, बड़ा धन देने में सक्षम है। बस आवश्यकता है कि सही दिशा में और सही भाव से आप कार्य करें, दान आदि जो बताए है वो करें, आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिल जाएगा। यहाँ पर सूर्य को अर्घ आपको प्रतिदिन देना है, और हनुमान चालीसा का आपको डेली पाठ करते रहना है। और मंदिर तो आप जाते ही होंगे, धार्मिक आप है ही, ये गुरु आपके बता भी रहे हैं। तो बस आप इन कार्यों से ही जुड़े रहे, आपको अच्छा परिणाम भी मिल जाएगा। और अभी चंद्रमा अकेले है, इसको थोड़ा ठीक करना जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ की चिंता देंगे और आपके मन में डर उत्पन्न करेंगे। इसके लिए आप गले में किसी पूर्णिमा के दिन चांदी की चेन धारण कर लीजिएगा, उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और आप ये भी देख पाएंगे कि मन में स्थिरता आ जाएंगी। तो ये आप देख पाएंगे कि इस कुंडली में जो बल है ये कुछ उपाय करने से बढ़ भी जाएगा, और आपको जीवन में एक सफलतादायक स्थिति और एक स्थिरता वाली स्थिति आपके जीवन काल में आपको देखने को मिलेगी।
तो ये कुछ कार्य इस कुंडली से निकल के आते ही आपको करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज इनकी जो जन्म कुंडली का मैंने अध्ययन किया है, इसमें मुख्य रूप से जो इनका प्रश्न था वो यही था कि यहाँ पर जो अष्टम भाव का शुक्र राहु है ये इनको कुछ पीड़ा दे रहा है, उससे बचाव के मैंने इनको उपाय बताए हैं। आप भी इस शुक्र और राहु के विषय में या कुंडली के विषय में कुछ अपना मत रखना चाहे तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।